हिमाचल प्रदेश में हमारा बिजली कर्मचारी अभियंता पेन लोन टू लोन पे है और आप देख रहे होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में बड़ा सफल रहा है और लगभग 100% आप कह सकते हैं पेन लोन टू लोन रहा है। और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में आपकी लंच आवर्स में जैसे अब यहाँ चला हुआ है धरना प्रदर्शन रहा है। लगभग प्रदेश के 64-65 ऐसी लोकेशन है जहाँ बिजली कर्मचारी अभियंता सड़कों में भी नारे लगा रहा है और यहाँ भी कुमारौस में देख रहे हैं आप सैकड़ों कर्मचारी निजीकरण के विरोध में आए। इसमें सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है कि केंद्र सरकार द्वारा बिजली संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है और इस संशोधन विधेयक में आपने बिजली बोर्ड के निजीकरण की बात कही है। उस करके जो कर्मचारी अभियंता पेंशनर्स हम कह सकते हैं आज डेट में कुछ नंबर में हमारे साथ है और उसके जो दुष्परिणाम है उनको लेकर के उसका हम विरोध कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट मीटरिंग RDS में लाई गई है, उसके पीछे मकसद आपका निजीकरण है। हम कह सकते हैं जो आपने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 में जो प्रावधान रखे हैं कि आपने कैरिज एंड कंटेंट्स को अलग करना है और मल्टी लाइसेंस लाना है, लेकिन जब आप कैरिज एंड कंटेंट्स को अलग करेंगे मल्टी लाइसेंस लाएंगे उनके जो डाटा है कंजम्पशन डाटा है या जो आपकी ट्रांसमिशन डाटा है उस डाटा को मेंटेन करने के लिए आपको इस तरह के टेक्नोलॉजी के मीटर चाहिए थे। तो इस करके हम कह सकते हैं कि जो स्मार्ट मीटरिंग जहाँ जहाँ की जा रही है इसके पीछे मंशा है जो अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया है उनके प्रावधानों को लागू करने के लिए, ताकि मल्टी लाइसेंसी आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनको निजी हाथों में दे सके। और इसमें जिस तरह से मोबाइल जैसी स्पर्धा है वो एक मकसद है केंद्र सरकार का। और इसमें हमारा कहना है कि जो आपका मोबाइल है वहाँ आपका गैर नेटवर्क का है सिस्टम, लेकिन यहाँ आपका नेटवर्क है, नेटवर्क आपका उस तरह का यहाँ जो कंपटीशन है जैसे हम बोल सकते हैं मल्टी लाइसेंस का कंपटीशन नहीं हो पाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं जिस करके हम आज स्मार्ट मीटरिंग है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटरिंग जो की जा रही है उसके पीछे प्राइवेटाइजेशन ये कर रही है केंद्र सरकार है, क्योंकि उसके एजेंडे में जो निजीकरण बड़े पहले से आपने देखा जैसे घेल भेल सारे जितने कर आप रेलवे है एयरपोर्ट है सब बेचे जा रहे हैं और बिजली सेक्टर्स है जहाँ बहुत सारा राज्यों में बिजली सेक्टर बेच दिया गया है। अब जो केंद्र सरकार इस बारे का जो बजट में हमने देखा उनके जो प्रावधान है जैसे आपका REC है PFCC है उसको आपके रिस्ट्रक्चर करने की बात कही गई है और जो फाइनेंस कमीशन है फाइनेंस कमीशन द्वारा कहना कि भी आपका बिजली कंपनी को निजीकरण करना है उसने फेल्योर उनमें गिनाए हैं तो सारी चीज़ें। तो इसके बजट में भी इस बार ये प्रावधान है कि जो आपका बिजली कंपनियां हैं उनको आपने सरकारी कंपनी को निजी हाथों में देना है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो हम देख रहे हैं जो RDG है, RDG जो बंद करी है राज्य सरकारों की, जो हमारा अनुभव है पावर सेक्टर का, उसके पीछे बेसिक जो मकसद है बेसिक मकसद ये है क्योंकि जो आपका 8 लाख करोड़ का फाइनेंस कमीशन जो एलोकेशन करता है टैक्स की स्टेटों में उसके पीछे केंद्र सरकार उसको एलोकेट करेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है जो स्टेटें आपकी रेवेन्यू डेफिसिट से चलती थी जहां आपका फिस्कल क्राइसिस है तो वो उस ग्रांट के बगैर नहीं चल सकती, उनको केंद्र की ग्रांट चाहिए। लेकिन अब केंद्र ग्रांट देगा, आपकी बोरिंग लिमिट बढ़ा देगा, पर अब क्या करेगा कि उसके पास जाना पड़ेगा। अब जो अपनी उसकी रिफॉर्म की जो पॉलिसीज होगी कि आपने बिजली बोर्ड को प्राइवेटाइज करना है, आपने टूरिज्म को प्राइवेटाइज करना है, आपने और भी जैसे बिजली प्रदेश में OPS लागू की गई, आपने OPS को बंद करना है, ये तमाम चीजें केंद्र सरकार इन एजेंडों में आगे बढ़ेगी और राज्य सरकार की जो खराब वित्तीय स्थिति है उसका फायदा उठाते हुए इन 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 क्षेत्रों में आगे नीचे अपनी पॉलिसीज को लागू करने की दिशा में बढ़ेगी। Oh